औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरे लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। 3.4 आपको पता है, तीसरा जो यूनिट हमारे पास वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में है। तो अब यहाँ पे कुछ मतलब प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनको हमने वेरीफाई करना है मैट्रिसेस से। तो यहाँ उन्होंने मैट्रिसेस दिए हैं, ए मैट्रिक हमारे पास ये है, बी ये है, सी ये है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी कर लेते हैं, यानी ए बी। ए हमारे पास मैट्रिसेस है 5 1 -1 4 और बी है 2 -1 0 3। देखो, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस यानी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो उसमें क्या होता है, यानी फर्स्ट जो मैट्रिक होता है उसकी रो जो होती है, फर्स्ट रो जो होती है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यानी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। इस रो को हम कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, यानी 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। फिर इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, ठीक है, ये वाला 4 इधर। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से -1 मल्टीप्लाई -1 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। तो इस तरह 5 2 10 हो गया, प्लस 1 0 0, 5 1 5 -5 और प्लस 3 1 3, ये हो गया। अब 2 1 2, माइनस का 2 हो गया, प्लस 4 0 0, माइनस माइनस प्लस 1 1 1 1 प्लस 3 4 12। तो ये आ गया हमारे पास 10 और ये -2 और 13। तो ये ए बी आ गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम बी ए करते हैं, सेकंड पार्ट इसका सेकंड लेफ्ट हैंड साइड करते, राइट हैंड साइड करते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारे पास है बी ए। अब बी पहले लिखेंगे 2 -1 0 3 और ए है 5 1 और -1 और ये 4 हो गया जी। तो अब बी के मैट्रिक को हमने पहले लिखा है और ए के मैट्रिक को हमने बाद में लिखा है। तो करना वही मल्टीप्लाई है, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई ये वाला -1। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। अब फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। अब देखो 5 2 10 हो गया, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, ये आ जाएगा प्लस 1, 2 1 2 और प्लस माइनस माइनस 4 1 4 और ये 5 0 0 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 और 1 0 0 और प्लस 3 4 12। तो ये हमारे पास आ गया 11 और ये -2 -3 12। तो ये हो गया बी ए। तो देखो ए बी का रिजल्ट हमारे पास ये है, बी ए का रिजल्ट ये है, तो आपस में बराबर नहीं है, तो हम यहां लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो अब ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, ठीक है। इसको वेरीफाई करना है हमने।
तो लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं, a इंटू बी माइनस सी, ठीक है। तो पहले हम यूं कर लेते हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाला कर लेते हैं b माइनस सी, ठीक है। ये b माइनस सी कर लेते हैं। b है हमारे पास 2 माइनस 1 0 3 और माइनस सी 5 1 1 4। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो होती है उसमें कोरिस्पोंडिंग जो एंट्रीज होती हैं वही सब्ट्रैक्ट की जाती हैं, ऐड की जाती हैं। 2 माइनस 5 और माइनस 1 माइनस 1, तो ये 0 माइनस 1 3 माइनस 4। इसी तरह ये आ जाएगा माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास b माइनस सी, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे a इंटू बी माइनस सी। तो a हमारे पास क्या है, a है 5 1 माइनस 1 4 और ये माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 5 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, फिर इसी तरह 5 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, ये हो गया। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाँ जी, तो a इंटू बी माइनस सी जी। तो देखो प्लस माइनस माइनस 5 3 15, माइनस का 15 आ जाएगा। अच्छा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5 2 10, माइनस का 10 और यहाँ प्लस माइनस माइनस 1 या माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 4 1 4 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा। तो इस तरह ये आ जाएगा माइनस 16, ठीक है। ये दोनों माइनस के हैं। अब ये माइनस 17 और ये माइनस 1 और माइनस 2। तो ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड का जो है रिजल्ट है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड का रिजल्ट देखते हैं। राइट हैंड साइड का रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सॉरी जो है यहाँ पे माइनस 11 आ जाएगा, 10 और 1 11 होता है, ठीक है। 10 और 1 11 होता है। तो अब इसके बाद जो है हम इसकी राइट हैंड साइड करने वाले। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड ए बी माइनस ए सी। तो पहले हम इसका ए बी कर लेते हैं। अब ए बी क्या है, ए है हमारे पास 5 माइनस 1 5 1 माइनस 1 4 और बी है 2 माइनस 1 0 3। इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो भाई 5 मल्टीप्लाई 2 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 और ये 5 मल्टीप्लाई माइनस 1। अब सेकंड कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 और फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। तो इस तरह ये आ जाएगा 5 2 10 प्लस 1 0 0 और ये माइनस का 5 5 1 5, अच्छा प्लस 3 1 3 और ये माइनस का 2 प्लस 4 0 0 माइनस माइनस प्लस 1, अच्छा प्लस 3 4 12। तो ये आ गया हमारे पास कितना 10, अच्छा इसको इधर लिख लो 10 माइनस टू और ये 13। तो ये आ गया हमारे पास ए बी। अब इसके बाद जो है हम उसका ए सी मालूम करते हैं, ए सी, ठीक है। तो ये ए सी मैं इधर ही कर लेता हूं। अच्छा ए सी, ये आ गया ए सी। ए है हमारे पास 5 1 माइनस 1 4
और C है 5114 जी। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, फिर -1 मल्टीप्लाई 5 फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, फिर -1 मल्टीप्लाई ये इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से कर रहे हैं, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, ठीक है, और 1 1 1 आ जाएगा। फिर 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5 -5 प्लस 4 1 ज़ा 4, और ये -1 प्लस 4 4 ज़ा 16। तो इस तरह ये आ जाएगा 26, और ये 9 -1 -5 प्लस 4 -1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ आ जाएगा 15। तो ये आ गया हमारे पास AC। अब इनको माइनस करना है, यानी AB माइनस AC। AB का रिजल्ट निकला था हमारे पास, देखो 10 -2 और 13 और माइनस 26 AC है 9 -1 15। तो लेस करते हैं, देखो 10 -26, अच्छा जी, -2 -9 -2 माइनस प्लस 1, फिर 13 -15। अब देखो यहाँ पे 10 में से 26 को निकाले तो माइनस का 16 आ जाएगा, यहाँ -2 -9 माइनस का 11, और यहाँ -1 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा जी। तो ये हमारे पास रिजल्ट है AB माइनस AC का जी। तो उसका रिजल्ट क्या निकला था? हाँ जी, बिल्कुल बराबर ही है। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमारा जो है सेकंड पार्ट भी हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं। तो इसमें भी एक प्रॉपर्टी है, यानी A इंटू BC एंड AB इंटू C। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड A इंटू BC, तो पहले हम ब्रैकेट वाला करके देखते हैं। ठीक है, ये BC आ जाएगा, B है 2 -1 0 3, और C है हमारे पास 5 1 1 4। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं अगेन। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 2 को 1 5 से, -1 को 1 से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 5, सॉरी, अब 3 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 0 मल्टीप्लाई ये 1 आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। अब इनको कलेक्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 4 5 0 0 प्लस 3 1 ज़ा 3 1 0 0 प्लस 3 4 ज़ा 12। तो इस तरह ये आ जाएगा। 10 में से 1 को लेस करें तो 9 आ जाएगा, और यहाँ -2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास AB आ गया है, BC आ गया, सॉरी। अब इसके बाद जो है हम कलेक्टिवली जो है ये A इंटू BC कर रहे हैं। ठीक है, अब A हमारे पास है 5 1 -1 4, ये आ जाएगा 5 1 -1 और 4, और BC जो मालूम किया है वो है 9 -2 3 और 12। देखिए, अब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 5 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से,
इसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, 1 को 12 से। इसी तरह अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई 9 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। फिर इसके बाद -1 मल्टीप्लाई 2 सेकंड कॉलम के साथ 4 मल्टीप्लाई 12। अब इनको थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। ये 9 5 और 45 आ जाएगा, प्लस 3 1 और 3, -10 आ जाएगा, 5 2 10 प्लस 12, ये -9 प्लस 3 4 12 -2 प्लस 12 4 48। तो इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास 48 और 3 कितना हो जाएगा, 45 और 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये -10 और +2 प्लस, ये प्लस का 2 आ जाएगा, 12 में से 9 को लेस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ 48 में से 2 को लेस करते हैं तो 46 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा A इंटू BC जो है हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है। अब हम राइट हैंड साइड का रिजल्ट देखते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, AB इंटू C, ये फाइंड करते हैं, AB इंटू C। तो ये राइट हैंड साइड को अब करने लगे हैं हम। तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट वाला AB कर लेते हैं, AB। अब A है हमारे पास 5 1 -4 -1 और 4, और B है 2 -1 0 3। तो इनको मल्टीप्लाई करने लगे हैं। अब देखो यहां पे पहली रो को फर्स्ट कॉलम से 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, फिर इसी तरह 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, इस रो कॉलम के साथ पहली रो को। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, -1 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, सॉरी, और 4 मल्टीप्लाई 0। अब इसके बाद -1 मल्टीप्लाई -1 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो है इनकी कैलकुलेशन करते हैं। देखें अब ये हमारे पास AB आ गया, AB इज इक्वल टू 5 2 10 और प्लस 0 1 0 0 और 5 1 5 माइनस का 5 और प्लस 3 1 3। इसके बाद -2 2 1 2 और प्लस 4 0 0, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 1 आ जाएगा, फिर प्लस 3 4 12। तो ये आ जाएगा AB इज इक्वल टू हमारे पास 10 और -2 और 13। तो ये AB आ गया। अब इसको मुकम्मल करते हैं हम, AB इंटू C। AB आ गया 10 -2 13, और जो है इसके बाद जो है C है हमारे पास 5 1 1 4। अब देखो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस -2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, फिर 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 4, ये आ गया। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से -2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 13 मल्टीप्लाई 1, फिर -2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 13 मल्टीप्लाई 4। तो इस तरह अब इसको कलेक्ट कर लेते हैं। देखें 5 10 50 हो गया और 2 1 2 -2, अच्छा 10 1 10 और प्लस माइनस माइनस 4 2 8 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 5 2 10 और प्लस 13 और यहाँ -2 प्लस 13 4 52। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा 2 1 2 13 4 52। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 48 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा
और यहाँ पे 52 में से 2 गया तो यहाँ पे 50 आ जाता है, तो ये 50 आ जाता है 50। तो देखते हैं 50। ये गलबन हमने इधर जो है ये यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई -2 लगाना था, ठीक है। ये आ गया 2 2 जार 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ये 50, ठीक है। तो ये हमारी देखो लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई -2 लगाना था, या -2 माइनस माइनस प्लस हो, या 2 + 48 तो 50 हो गया। तो ये हमारे पास देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हो गए देखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है, 4 पार्ट को हम कर रहे हैं। अब ये एक प्रॉपर्टी है, ये BC का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज अलग अलग है। तो हम इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, बहुत ही आसान है और अहम भी है। ये BC होल ट्रांसपोज, तो पहले यानी B हमारे पास है 2 -1 0 3 और C 5 1 1 4 और इसके ऊपर जो है ट्रांसपोज है। मतलब पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है इसका जो आफ्टर कलेक्टिंग, ठीक है, तो एंड पे हम इसका जो है ट्रांसपोज ले लेंगे। तो पहले जो है हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 × 5 प्लस -1 × 1 2 × 1 प्लस -1 × 4, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड रो को यानी 0 × 5 प्लस 3 × 1, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 × 4 सॉरी 1 प्लस 3 × 4। तो ट्रांसपोज अभी बाकी है, ठीक है। चलो इसके ऊपर आगे। अब देखिए 5 2 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस 1 1 1 आ गया, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 4 1 4 और ये 5 0 0 प्लस 3 1 3 और 1 0 0 प्लस 3 4 12 और ट्रांसपोज ये 9 आ गया और ये -2 और ये 3 और ये 12 और ये ट्रांसपोज एंड पे इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये हो गया हमारे पास, यानी ट्रांसपोज को क्या करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस इंटरचेंजिंग बल्कि चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज, यानी या रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज में, ठीक है। ये 9 और -2 हम रोज को कॉलम में चेंज कर रहे हैं, ये 3 और 12, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास BC का होल ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज में ऐसे ही होता है ना, या रोज को कॉलम में चेंज कर लो या कॉलम को रोज में चेंज कर लो। अब इसके बाद जो है राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में है C ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज। C है हमारे पास 5 1 1 4, तो पहले इनका ट्रांसपोज लेना है हमने, और B है 2 -1 0 और 3, ये ट्रांसपोज पहले ट्रांसपोज लेना है, बाद में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ट्रांसपोज ले रहे हैं, ये इनको रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं, 5 और 1 और ये 1 और 4, तो इसका भी ऐसे कर रहे हैं, रो को कॉलम में और 0 और 3। तो ट्रांसपोज हमने ले लिया, अब इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 5 × 2 प्लस 1 × -1, फिर 5 × सेकेंड कॉलम से फर्स्ट रो को प्लस 1 × 3 आ जाएगा। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 × 2 प्लस 4 × -1, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम से 1 × 0 प्लस 4 × 3। तो इस तरह आप इनको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 2 10 और ये -1 हो गया और ये 5 0 0 हो गया, 3 1 3 2 1 2
प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़र 4 1 0 0 हो गया और प्लस 12। तो इसी तरह ये आ जाएगा 9 और ये 3 -2 और 12। तो देखते हैं हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं कि नहीं है। देखो 9 3 -2 12 तो दोनों बराबर हैं। तो इस तरह हमारा जो है हमने इसको वेरीफाई कर लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख लेंगे। तो नेक्स्ट अब करने की कोशिश करते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट और फिफ्थ पार्ट है, ठीक है। इसको करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड b प्लस सी इंटू ए है। तो सबसे पहले हम b प्लस सी को करके देखते हैं, या साथ ही कर लेते हैं। चलो b प्लस सी और a, ये आ गया b हमारे पास है 2 -1 0 3 और प्लस c है 5 1 1 4, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद a है हमारे पास 5 1 -1 4, इस तरह। अब पहले ब्रैकेट वाला करेंगे, ठीक है। आपको पता है जब एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज ऐड की जाती है या सब्ट्रैक्ट की जाती हैं। तो इन दोनों का आपस में ऑर्डर एक जैसा है। तो 2 + 5 -1 + 1 0 + 1, ठीक है, और 3 + 4, और ये एज इट इज आ जाएगा जैसे है। तो इसी तरह ये 7 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये 1 और ये 7 5 1 -1 4। अब हम इनको एंड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 × 5 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 0 × -1, ठीक है, 7 × 1 फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, अच्छा, प्लस 0 × 4, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 × 5 और प्लस 7 × -1, ठीक है, 1 × 1 प्लस 7 × 4। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 5 7 ज़ार 35 और प्लस माइनस माइनस 0, 7 1 ज़ार 7 और 4 0 0, और ये 5 1 ज़ार 5 प्लस माइनस माइनस 7 1 ज़ार 7 1 और प्लस 7 4 ज़ार 28। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा, यानी b + c × a, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 35 7 -2 और 28 और 1 29 आ जाएगा। तो ये हमारे फर्स्ट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है हमारे पास। अब इसकी जो है राइट हैंड साइड करके देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है BA + CA। तो पहले हम BA कर लेते हैं। B हमारे पास है 2 -1 0 3 और A है 5 1 -1 4। इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले AB को कर रहे हैं, BA को कर रहे हैं, सॉरी। ये 2 × 5 प्लस -1 × -1, 2 × 1 प्लस -1 × 4, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इधर किया, फिर सेकंड कॉलम से इधर किया। अब इधर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 5 प्लस 3 × -1 और फिर 0 × 1 प्लस 3 × 4, हाँ जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 1 1 आ जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 4, 5 0 0 प्लस माइनस माइनस 3 और 1 0 0 और प्लस 3 4 ज़ा 12। तो ये आ गया हमारे पास 11 और ये -2 -3 और ये 12। तो ये आ गया हमारे पास, मतलब BA का रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम मतलब CA करते हैं, ठीक है, CA। ये CA। अब CA हमारे पास 5 है 1 1 4 और A क्या है 5 1 -1 4। इनको मल्टीप्लाई करते हैं।
तो ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। और ये 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, प्लस 4 मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, 5 5 25 और ये -1, 5 1 5 प्लस 4 1 4, 5 1 5 प्लस -4, 1 प्लस 4 4 16 आ जाएगा। 24 9 1 17, तो ये आ गया हमारे पास CA। अब यानी BA और CA इन दोनों के जो रिजल्ट्स हैं उनको हम प्लस करते हैं, BA प्लस CA। अब BA क्या था हमारे पास 11 -2 -3 और 12, और प्लस CA 24 9 1 और 17। तो इनको प्लस कर रहे हैं, देखो 11 प्लस 24 -2 प्लस 9 और -3 प्लस 1 और 12 प्लस 17। तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 24 और जो है 11 को अगर करें तो ये आ जाएगा 35 हमारे पास, और ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा -2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 29। देखो हमारे पास जो है जो रिजल्ट था ये वाला था, ठीक है। 35 7 -2 39, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा ये पार्ट भी हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें अगर ये मतलब ऐसे मैट्रिसेस हमारे दरमियान में मतलब मैट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। अब मैट्रिक इक्वेशन में उन्होंने डिमांड क्या किया है कि ए एंड बी की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो हम इसको करते हैं। तो पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड को क्लियर करना होगा। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है तो इनको मल्टीप्लाई पहले करना होगा, ठीक है। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। ये 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस A मल्टीप्लाई 6, ठीक है। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। इसको 4 को 6 से, फिर A को 6 से, या फिर सेकेंड रो को कॉलम से, यानी B मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6, ये आ जाएगा। और ये 6 और 3 ये हमारा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 4 24 प्लस A को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6A हो जाएगा, और ये 6B हो जाएगा, प्लस 6 3 18 इज इक्वल टू 6 और 3। तो यहाँ पे हम इनकी इक्वेशन बना लेते हैं। देखो 24 प्लस 6A इज इक्वल टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 6B प्लस 18 इज इक्वल टू 3, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। देखो 24 प्लस 6A इज इक्वल टू 6, तो 6A को यहाँ रहने देते हैं, 6 यहाँ है, और 24 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 6A इज इक्वल टू 6 माइनस 24 करते हैं तो माइनस का 18 आ जाता है। तो अब दोनों तरफ से 6 को डिवाइड कर लेते हैं बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो 6 3 18, तो ये हमारे पास A की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, ठीक है। तो अब हम क्या सेकंड जो इक्वेशन है वो ले लेते हैं, 6B प्लस 18 इज इक्वल टू 3, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ये फर्स्ट थी और ये सेकंड। अब 6B यहां रहेगा तो 18 को इस तरफ ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो 6B इज इक्वल टू, अब 18 में से 3 को लेस करें तो माइनस का 15 आ जाएगा। तो 6B दोनों तरफ से हम 6 को डिवाइड कर लेंगे बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। 3 2 6, 3 5 15, तो ये आ जाएगा B इज इक्वल टू -5/2। तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई -3 और B की वैल्यू आ गई -5/2। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और लास्ट क्वेश्चन है। बहुत अहम हो सकता है, इससे थर्ड क्वेश्चन था वो भी अहम है। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। ये मैट्रिक इक्वेशन है, तो इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा क्लियर करना चाहिए, ठीक है। ये दो मैट्रिसेस आए हुए हैं तो इनको यानी मल्टीप्लाई करके हम एक मैट्रिक बनाते हैं, ठीक है।
कैसे, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से x मल्टीप्लाई 1 कर लेंगे प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास x मल्टीप्लाई 0 और प्लस 1 मल्टीप्लाई -1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से y मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, फिर y मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। तो इसको वैसे ही लिख देंगे 7 -1 4 -2, ये वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो x1 सर x प्लस 3, अच्छा x0 0 प्लस ये आ जाएगा -1 आ जाएगा, प्लस -1 आ जाएगा। यहाँ पे y1 सर y और प्लस 3 2 6, यहाँ y0 0 प्लस -2 1 सर 2। तो इसी तरह ये 7 -1 4 और -2 आ गया जी। तो अब इसके बाद जो है x प्लस 3, यहाँ पे -1 आ जाएगा, y प्लस 6, यहाँ पे -2 आ गया, इज इक्वल टू 7 4 -1 -2। अब इसको अगर हम देखते हैं, देखो x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ये 7 के इक्वल है। ठीक है, -1 इज इक्वल टू -1 आ गया, y प्लस 6 इज इक्वल टू 4, -2 इज इक्वल टू -2। अब ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, इनकी तो बात ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इक्वेशन बनाते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, और y प्लस 6 इज इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस का 3 जब इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन y प्लस 6 इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4, 6 जब इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -2 हो गया।